हेलो साथियों, आईटीआई के साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो आईटीआई को लेकर जो मीटिंग हुई है कल रेलवे में। जो ईसीआर के जीएम जो आए थे खंडेलवाल सर, और यहाँ पर खान सर और बाकी सभी स्टाफ जो आईटीआई संबंधित जो यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं, सभी फैकल्टीज़ वहाँ पर गए थे। तो जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, इस मीटिंग में जो बातें निकल कर आई हैं मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फुल वॉच करना। डिस्क्रिप्शन में चैनल का टेलीग्राम का लिंक है भाई, वहाँ जुड़ जाना। आपको जितने भी अपडेट्स होंगी आपको मैं सुनाता रहूँगा। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से बोला है कि आप लोग ज़रूर जुड़ जाना टेलीग्राम से। अब मैं बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप रेलवे भर्ती को लेकर के। टेक्नीशियन की भर्ती कितनी आएगी, कब आएगी, ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, एलपी की भर्ती बढ़ेगी या फिर इतने भी चलेगी, और बाकी जो नई कुछ अपडेट आई है मिल करके हम आपको बिल्कुल शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आगे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि एएलपी भर्ती को लेकर के क्या भर्ती वैकेंसीज जो आई है 5600 क्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों मीटिंग में जो है बात हुई है, ये सवाल पूछा गया कि क्या सर जो वैकेंसी आई है 5600 एएलपी की, अब तक की सबसे कम वैकेंसीज़ है। जब ये वैकेंसी 4-5 सालों में आती है तो कम से कम 25,000 30,000 प्लस आती है, तो इतनी वैकेंसीज़ कम क्यों आई। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि देखो अभी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। रिक्वायरमेंट यहाँ पर 3,000 की पदों की थी, लेकिन यहाँ पर डबल पद हमने 5600 दिया है। तो फ़िलहाल इतनी ही वैकेंसीज आएंगी, इसके बाद जो है अब नहीं आने वाली है। तो पूछा कि सर 3 लाख वैकेंट सीटें खाली दिखा रहे थे आप लोग, तो अभी वो कहाँ गया। बोला इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, इसलिए हमने ऐसा दिया है। पहला सवाल। दूसरा सवाल उससे पूछा गया कि क्या वैकेंसीज आएंगी तो 5 साल बाद ही आएगी या फिर रेगुलर आएगी। उन्होंने इस बारे में बताया कि वैकेंसीज़ के लिए जो है जैसे एसएससी के कैलेंडर बनता है वैसे ही इसकी भी कैलेंडर बनेगा, और पहले ही 1 साल पहले ही जब सब कुछ बता दिया जाएगा कि इतने इतने पदों पर इतनी इतनी सारी भर्तियां आएंगी साल भर में टेक्नीशियन की। उन्होंने एक बात और बताया कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ अगले महीने फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन छात्रों के लिए जो कि यहाँ पर टेक्नीशियन की आईटी करके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी के पदों के बारे में बताया उन्होंने कि नई वैकेंसीज आएंगी, और जो वैकेंसी आती थी बहुत बल्क में आती थी, बड़ी बड़ी भर्तियां, उसको लेकर बताया कि नहीं, वैकेंसीज जो है आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेंगी, लेकिन हर एक साल देखने को मिलेंगी। ये एक तरह से मानो तो गुड न्यूज़ है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि 1 लाख पद हमें नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 10-15 हज़ार पद दे दो, लेकिन हर साल दो, एवरी ईयर दो। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि चलो कम से कम तैयारी कर रहे हैं और अपना इम्प्लीमेंशन होता रहता है, एग्ज़ाम में बैठते रहते हो, तो काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। तो ऐसे में ये चीज़ सही भी लगा एक तरह से। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बार आपने देखा होगा कि आज से कई साल तक जो है ये बात चल रही है कि एक तरह से आईटीआई के छात्रों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने नोटिस में ये बताया था कि आईटीआई वाले ही शामिल रहेंगे, और इसमें जो बाकी नॉन टेक्निकल हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उनको हटा दिया जाएगा। और यहाँ तक कि बीटेक वालों को भी लगा था झटका, उन लोगों ने भी आईटीआई करना शुरू कर दिया था कि भाई यहाँ पर बीटेक वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, डिप्लोमा को एंट्री नहीं मिलेगी, नॉन टेक्निकल को एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आईटीआई छात्रों के लिए, एक बच्चों का सिलेक्शन होना तय था, जो कि अब ये जो है इस पे पानी फिरता दिख रहा है। जो जीएम थे, जीएम पावर पहली बात आईटीआई पे हटा दिया गया है रेलवे से। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो बच्चे थे आईटीआई के, उन लोगों के लिए ये बात थी कि ग्रुप डी में, अब तक ये बात पता चली थी कि ग्रुप डी में सिर्फ आईटीआई छात्र ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि नहीं, आईटीआई वाले यहाँ पर एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी जा रही है। यहाँ पर सभी लोगों को फॉर्म, हाई स्कूल वाला भी फॉर्म डालेगा, जैसे पहले से चला रहा था वैसा ही फॉर्म डाला जाएगा। ये ऐसा हो सकता है वोट बैंक की राजनीति हो दोस्तों, क्योंकि इस तरह से बातें अच्छी नहीं लगती, जबकि ऑलरेडी रेलवे नोटिस निकाल दिया है, नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया था कि इसमें सिर्फ टेक्निकल बच्चे ही रहेंगे, आईटीआई के छात्र ही रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों फिर से ये रिवीजन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई इनको। ऑलरेडी 2 बड़ी बड़ी भर्तियां हो चुकी हैं विदाउट आईटीआई। ठीक है, तो ये भी एक दोस्तों बहुत ही चिंतनीय विषय है आईटीआई के छात्रों के लिए। कुल मिलाकर के उनके करियर के साथ खिलवाड़ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे किया जा रहा है, जो कि इसके बारे में
एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग जो है अधिक संख्या में ग्रुप में बने और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए दोस्तों। जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है ना, उस पर जुड़िए। वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर धरना देने की बात आएगी, अगर अपने को आवाज़ उठाने की बात आएगी, तो हम उसके बारे में भी काम करेंगे। सभी ITI के छात्र मिल करके एक बड़े लेवल पर आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो। इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग यहाँ पर ग्रुप में टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों, तो इससे फ़ायदा आपको होगा, हम सभी को होगा, जो कि सबके लिए ज़रूरी भी है। अपने हक़ की आवाज़ अगर हमें उठानी है तो हमें किसी समुदाय से ग्रुप से जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात पता चली है कि ITI से हटा दिया गया है। यहाँ पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जनरली पहले की तरह, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर कहते नहीं, गाँव में कहावत है, अब चलो छोड़ो, जाने दो दोस्तों। जो कहावत मैं कहने वाला हूँ थोड़ा सा सही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार जब बोल दिया है फिर दोबारा बदलने की क्या ज़रूरत है। इसको बोलते हैं दल बदलू। तो उस तरह का काम, जैसे कि बिहार में आपने देखा कि जो गवर्नमेंट बनी है नीतीश की, उसको भंग कर दिया, फिर से यहाँ पर दल अपना जो है बदल लिया है, जो कि 8वीं बार दल बदला अपना। तो वैसे ही काम यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में भी हो रहा है ITI छात्रों के लिए। ऑलरेडी जब कह दिया गया है कि नहीं, हम छात्रों के लिए ये काम करेंगे ITI को लिए, तो फिर आप लोग क्यों बदल रहे हो इस तरह से फिर बार बार। एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। हो सकता है इसमें कुछ अच्छा हो जाए। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने सिर्फ कहा है जुबान से। मीटिंग में खान सर भी थे मौजूद वहाँ पर, लेकिन इसको ऑफिशियली अभी जनरेट करना बाकी है। जब दोस्तों ऑफिशियली जनरेट हो जाएगा कि यहाँ पर everyone कैन पार्टिसिपेट इन ग्रुप डी, तो दोस्तों आप समझेंगे कि हाँ, फिर तब यहाँ पर सबको शामिल किया गया है। अभी जो पुरानी नोटिस है उसी पे बहाल है, सब कुछ चल रहा है। जैसे ही अपडेट आएगा दोस्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हाँ, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती दोस्तों आने वाली है। टेक्नीशियन की फ़िलहाल फरवरी में निकलने वाली है, और बाकी भर्तियाँ भी जो पेंडिंग है वो सभी आएंगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ, ताकि आप लोग अधिक से अधिक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकें। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़िए। जय हिंद।